सीताराम 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 जय सीताराम। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। पाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतात् स्वभावात् करोमि यज्जत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत सत्र के भागवत जी के सत्संग में हम लोग चर्चा कर रहे थे वृत्रासुर के प्रसंग के बाद परीक्षित सुखदेव से प्रश्न कर रहे हैं कि मेरी बात समझ में नहीं आई। एक प्रश्न है महाराज कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, क्षमा करे भगवान, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, सबके प्रति सौहार्द और समदृष्टि वाले परमात्मा, फिर इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत, इंद्र के लिए देवताओं के लिए दैत्यों का वध मार देते हैं, मरवा देते हैं। विषमो यथा, ये तो वैषम्य है, विषम भाव है, क्यों करते हैं ऐसा प्रभु। सुखदेव जी बोले, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि भगवान किसी को मारते हैं किसी को बचाते हैं। बोले और आप कह क्या रहे हैं। राक्षसों को मार दिया, भक्त को बचा लिया, पापी को डुबो दिया, प्रेमी को पार लगा दिया। आपकी सारांश तो यही होता है बात का। मैं पूछ रहा हूँ क्या दैत्य भगवान के पुत्र नहीं हैं, राक्षस भगवान के पुत्र नहीं हैं। फिर एक को मारना, एक को बचाना, एक को डुबोना, ये ठीक बात तो नहीं है। माफ़ करना, क्यों करते हैं प्रभु ऐसा। सुखदेव ने कहा, देखो परीक्षित मेरे, भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं और भगवान कभी किसी को बचाते नहीं हैं, कन्फर्म है। न किसी को मारते हैं, न किसी को बचाते हैं, न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुख देते हैं। ये सब चमत्कार तो उनकी आँखों का है। जो आँखों के सामने आ गए पार हो जाते हैं, और जो आँखों के सामने नहीं आए वो डूब जाते हैं, वो बह जाते हैं। ये आँखों के सामने जाने का मतलब है राजन प्रभु की याद करना। हाँ, एक बात कहूँ, ब्रज लीला की ये बात है, ब्रज की बात है। कन्हैया जब 5 वर्ष के है गए तो मैया बोली कि मैं लाला के नाम से अब दीपदान करूँगी। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ब्रज की। मैया ने धूमधाम से जन्मदिन मनावे को निश्चित कियो। हम लोग मनाते हैं ना जन्मदिन, मोमबत्ती जलाते हैं और बेटा से कहते हैं कि बेटा बुझा दे, जीवन भर अंधेरा तो भी रहे। फिर कमर मटका के ताली बजा के भगवान जाने अंग्रेजी में क्या क्या गाते हैं।
अरे जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ऐसे दीपक जलाओ जीवन में, जो जीवन में अंधकार कभी आवे ही नहीं। ज्ञान का दीपक। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। असन मार्ग को छोड़कर तुम सन्मार्ग के अनुगामी बनो। यानी फूंक से दिया बुझाना अपशगुन माना जाता है, और हम लोग मंगल जन्मदिन के अवसर पर मोमबत्ती जला के बेटा से कहते हैं बुझा दो, और वो फूंक से बुझाता है। ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये हमारी पद्धति नहीं है। हमारी पद्धति क्या है? बच्चे का जन्मदिन है, जमुना महारानी में दीपदान करिए, गंगा में दीपदान करिए। कोई देव सरोवर है, जैसे अपने यहाँ भी आश्रम में देव सरोवर है, तो सरोवर में जाकर के दीपदान करिए। मंदिर में जाकर भगवान का अर्चन कीजिए। माता परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा की आराधना करिए। श्री राधा रमण देव जी का अर्चना करिए। सीताराम जी का पूजन करिए। हनुमान जी का पूजन करिए। बच्चों के हाथ से करवाइए देहली पूजन। गौ माता, गौशाला पास में है तो गौ माता को चारा दीजिए। गौ माता की पूजा बच्चे के हाथ से कराइए, ये नियम है। एक संत आप बीती घटना बता रहे थे दक्षिण भारत की। बोले एक माता बड़े प्रेम से आती और बड़ी श्रद्धा से सुनती कथा। अच्छा, हम लोग और कुछ ना समझ सकें तो एक बात तो समझ ही लेते हैं कि कौन प्रेम से सुन रहा है और कौन समय पास कर रहा है। तो माता बड़ी श्रद्धा से आती, कथा सुनती। तो एक दिन और नन्हे से बच्चे को लेकर आती, आगे बैठती, बड़े प्रेम से कथा सुनती। 5वें दिन बोली महाराज मैं क्षमा चाहूँगी, शायद मैं कल प्रातः कथा में न आ सकूं। संत जी ने पूछा क्यों बहन, आप तो बड़े नियम से सुन रही हैं, तो नियम से सुनिए। बोली नहीं, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने कहा तो क्या करना है? बोली यहाँ का जो प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल है उसमें मैंने अर्चना बुक करा रखी है। मेरे घर 11 ब्राह्मण आएंगे, संहिता पाठ करेंगे, फिर गौ माता का पूजन करना है, दरिद्र नारायण की भी सेवा करनी है, और यहाँ एक आश्रम है, वहाँ संतों का भंडारा और उनके लिए कुछ वस्त्र वितरण करानी है। बच्चे के हाथ से संत पूजन होगा। संत ने कहा सुनो, तुम बिल्कुल सवेरे की कथा में मत आओ, और मैं कहता हूँ कि तुम्हें संपूर्ण सत्संग सुनने का, कथा सुनने का फल मिलेगा, क्योंकि तुम जो करने जा रही है भारतीय परंपरा है वो। ये मोमबत्ती जलाना, फूंक से बुझाना, फिर वो हैप्पी बर्थडे, ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारी पद्धति नहीं है। ठीक है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा को नहीं त्यागना चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जन्मदिन तो अपनी परंपरा के अनुसार बनना चाहिए। मैया ने दीपक जलाए, सजाए थाली में, आगे गोपियाँ गीत गाते मंगल गान करते चल रही हैं। ब्राह्मण देवता भी संहिता पाठ करते चल रहे हैं। मैया जमुना में पधारी, घोटू घोटू पानी में कन्हैया घुस गए। मैया एक दीपक जला के दोना में सजा के प्रवाहित करती हैं और बोली जहाँ तक सूर्य चंद्र का प्रकाश है मेरा लाला राज्य करे। दूसरों दीपक जला करके जमुनों में प्रवाहित करके बोली काऊ विद्या में काऊ से मेरा कन्हैया परास्त नहीं होवे। फिर दीपक प्रवाहित करके मैया बोली मेरे लाला के हजारिन ब्याहे जाएं। हाँ, माँ की कामना बोल दिया होगा, क्या मालूम। प्यारे दरसमयी भावे श्री जमुने मैया, ब्रजवासिन के तो प्राण है माँ जमुना। अब मैया दीपक जला के जमुना में प्रवाहित करती जाए, कन्हैया घोटू घोटू पानी में घुस गए।
मैया दीपक जला के प्रवाहित करे लाला, दोना पकड़ पकड़ के किनारे लगाते जाएं। मैया बोली क्यों रे उद्यमी, मैं तेरे उत्थान के ताही जमुना में दीपदान करूं बेटा, तू इन्हें पकड़ के किनारे काहे को लगावे। कन्हैया बोली अरे मैया, बहते भय के किनारे लगानो तो मेरो जन्म जन्म के धंधो है, सब बह जाएंगे ना लगाऊं तो। अरे बेटा भवसागर में तो करोड़ों प्राणी बह जाएं, तू कौन कौन को किनारे लगावेगो। कन्हैया बोले भले ही करोड़ों प्राणी बहे रोज माँ, पर मैं किनारे वाई को लगाऊं जो बहते बहते मेरे सामने आ जाए। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। एक बार जीव मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको बहने नहीं देता, अनंत जन्मों के उसके अशुभ कर्म जल करके नष्ट हो जाते हैं और मैं पार लगाता हूँ। राम जी कहते हैं ना, सामने आ गया उसको तो मैं डूबने दूंगा नहीं, और सामने आ नहीं आया उसकी कोई गारंटी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान जब जा रहे थे लंका के लिए, माता जी का हरण हो गया और बड़ी भारी चिंता में सब लोग थे। आकाश मार्ग से विभीषण आए और विभीषण जी जब आए तो प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। मैं तो आपको सुन करके आया हूँ, आप तो कृपा सिंधु हैं, कृपा सागर हैं। क्या क्या कहा भगवान को। भगवान ने विभीषण को गले से लगाया और सुनो, समुद्र में से जल लिया हाथ में और विभीषण को तिलक करके राजा बोल दिया। सारी सेना में खलबली मच गई, आपने राजा बता दिया इसको। अभी हम लोग लंका में गए भी नहीं हैं, युद्ध हमने किया भी नहीं है, क्या मालूम कल कुछ गलत हो जाए, रावण को जीत ना सके कदाचित। एक पॉइंट ये भी रखना चाहिए हाथ में। तो आपके वचन का क्या होगा। आपने तिलक कर दिया, बाकायदा उसको राजा बोल दिया। मान लीजिए लंका में कुछ उल्टा हो जाए, हम न मार सके रावण को, तो आपके वचन का क्या होगा प्रभु। राम जी ने कितना सुंदर जवाब दिया सैनिकों से। देखो विभीषण तो राजा हो गया, क्योंकि रामो द्विर न विभासते। राम एक बार जो बात कहते हैं उसको दोबारा कहने का अवसर नहीं देते, इसलिए जो मुझे बोलना था सो बोल दिया। अब विभीषण राजा तो हो गए हैं। आपकी शंकाओं को यदि मैं ध्यान में रखूं तो ये आने वाला समय बताएगा कि विभीषण लंका के राजा बनते हैं या अयोध्या के राजा बनते हैं। सैनिक बोले क्यों। यदि आपको शंका है कि हम लंका में जा कर के कदाचित न जीत सके रावण से, तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज दे दूंगा और मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन शरण में आने वाले को राम कभी त्याग नहीं सकता। तो राम जी ने वहाँ एक बड़ा सुंदर सूत्र कहा कि सकृदेव प्रपन्नायो तवास्मेति तुजाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। आहा, करुणा सागर प्रभु राम ने कह दिया सकृत, एक बार भी कोई मेरे पास आकर के हृदय से बोल दे कि रघुवर मैं आपका हूँ, तो सर्वभूतेभ्यो हृदयम दधामि अभयम दधामि एतत् मम व्रतम। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसको अभय कर देता हूँ। शरण आने वाले को मैं बहने नहीं देता, सामने वाले को मैं कभी डूबने नहीं देता, मेरी प्रतिज्ञा है। रामो द्विर न विभासते, जो सामने आया वो डूब नहीं सकता। और राजन सामने आने का ही तो मतलब चिंतन है। जो जितनी भगवान को याद करेगा, जितना प्रभु का चिंतन करेगा, उतना ही सामने आएगा। आहा, एक और बात मैं तुमसे कहूँ परीक्षित, चिंतन करने की, प्रभु को याद करने की हमारी पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन चिंतन जिसका किया जा रहा है वो चिंतन की परिस्थिति और चिंतन जिसका किया गया वो ये दोनों बदल नहीं सकते।
गोप्यः कामात् भयात् कंसो। असल में क्या है, तुम्हारे बाबा थे न युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ किया था और इंद्रप्रस्थ में होने वाले उस यज्ञ में जब निर्णय लेना था कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो सहदेव ने कह दिया कि प्रथम पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं। तो वहाँ बैठा था शिशुपाल, कन्हैया के दूसरी बुआ का बेटा, पांडवों के खास मौसी का बेटा। कृष्ण का नाम लेते ही इत्थम निशम्य दमघोष सुतस्व पीठ उत्थाय कृष्ण वनवर्ण जात मन्यु, ऐसा लिखा है। इस ग्वारिया की पूजा, जिसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, बेरादरी का पता नहीं, 4 दिन से द्वारिका का राजा पूजा का अधिकारी, आप लोगों की मति मारी गई है इसकी पूजा। और शुरुआत ही गालियों से करी। अर्जुन के सामने कोई कृष्ण को गाली दे दे, गांडी उठा लिया अर्जुन ने, लेकिन गोविंद ने इशारा किया नहीं। परीक्षित सुनते गए गोविंद, और जब 101 गालियां दे दी तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। आश्चर्य ये नहीं है कि प्रभु ने शिशुपाल को मार दिया, आश्चर्य ये हुआ कि उसके शरीर में से प्राण ज्योति निकली और 7 बार आकाश में घूमकर वो प्राण ज्योति गोविंद के मुख में होकर उनके श्री विग्रह में समा गई। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुक्ति में ऐसा सर्वोत्तम मुक्ति है, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना। वहाँ बैठे थे संत नारद, क्योंकि संत मंडली पधारी थी वहाँ, और नारद जी के बगल में बैठे थे तुम्हारे बड़े बाबा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू झर पड़े। बाद में पूछा, धर्मराज क्या हुआ? बोले महाराज ये क्या अनर्थ हो गया? ये गिन गिन कर गोविंद को गालियां सुनाने वाला दुष्ट मैंने देखा, सारी प्रजा ने देखा। इसकी प्राण ज्योति आकाश में घूमी और गोविंद के शरीर में समा गई। इसको तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना चाहिए था, इसे मोक्ष कैसे मिल गया? तो जो बात नारद जी ने कही थी युधिष्ठिर जी को, वही बात मैं तुमसे कहता हूँ परीक्षित, कि कामाद्वेषात् यथा स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्यं तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से कैसे भी मन प्रभु में लग जाए, बड़ी समझने की बात है। और फिर नारद जी कहते हैं, गोप्यः कामात् भयात् कंसो। गोपियों ने श्री कृष्ण की उपासना काम से की, काम भावना से की। वैसे गोपियों का काम हम लोगों जैसा नहीं था। टीकाकारों ने बड़ा स्पष्ट किया है, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। गोपियों के विशुद्ध प्रेम को ही कहीं कहीं काम की संज्ञा दी है। गोपियों का काम कुत्सित काम हम लोगों जैसा नहीं था, लेकिन था तो काम, इसलिए गोप्यः कामात्। कंस ने भगवान का भय से चिंतन किया और शिशुपाल ने द्वेष से चिंतन किया। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है और मुझे लगता है उसमें उतना फर्क नहीं है। चिंतन की पद्धति में भिन्नता हो सकती है, चिंता की बातें नहीं है कि पद्धति में कितनी भिन्नता है। हर्ष की बात तो ये है कि चिंतन किया कितना गया है, किस प्रकार से चिंतन किया गया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितना चिंतन किया गया वो महत्वपूर्ण है। और मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को समझता हूँ राजन, कभी कभी मित्र का चिंतन हम उतना नहीं कर पाते जितना शत्रु का चिंतन हो जाता है। मित्र की याद कभी कभी उतनी नहीं आती जितनी शत्रु की हो जाती है। मित्र को तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, मित्र का विस्मरण भी हमसे कभी कभी हो जाता है, लेकिन शत्रु को कभी भूलते नहीं हैं। शत्रु के स्मरण को विस्मरण में परिवर्तन नहीं करते। ये बड़ी समझने की बात है, बड़ी समझने की पद्धति है। और ये शिशुपाल
आप यहाँ बैठे हैं, आपके कान में आके कोई बोल दिया, अरे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा मित्र मिलने के लिए खड़ा है, तड़प रहा है, तो आपने कह दिया मित्र कहीं भागा जा रहा है क्या, अभी हम सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाद में मिल लेंगे। मित्र से मिलने में कभी कभी हम कोताही बरतने लग जाते हैं, लेकिन बीच बाजार में जिसने अपमान कर दिया उस शत्रु का विस्मरण हम कभी नहीं करते, उस शत्रु को हम कभी नहीं भूलते, उसका विस्मरण हमसे नहीं होता, उसके प्रति हमारे ऐसे भाव रहते हैं। और ये शिशुपाल तो 3 जन्मों से भगवान से द्वेष किया है, 3 जन्मों से प्रभु से द्वेष किया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ राजन कि भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं, बहुत ध्यान दें, भक्त भगवान की याद जितनी तन्मयता से करते हैं, उससे भी ज़्यादा तन्मयता से राक्षस लोग शत्रु भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। यान्ति तन्मयताम हिते, जीवन में तन्मयता कितनी होती है ये समझने वाली बात है, और तन्मयता ही भक्ति का स्वरूप है। रामकृष्ण के परमहंस, रामकृष्ण जी जो परमहंस हैं, उनके परम प्रिय शिष्य आचार्य नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद हुए, गुरुदेव से बोले प्रभु कैसे मिलेंगे, बोले भजन करो तो मिलेंगे। फिर उनसे पूछा 10 माला जपने के बाद प्रभु कैसे मिलेंगे, बोले भजन करो तो मिलेंगे। 20 माला जप ली, बताओ ना गुरुजी माता जी कैसे मिलेंगी। गुरुदेव बोले चलो आज मैं तुमको मिला के आता हूँ। बालक को साथ में लेकर के गए और गंगा के किनारे खड़े होकर बोले एक डुबकी तो लगाओ। बालक ने डुबकी लगाई तो गुरुदेव ने सिर पकड़ के नीचे को दबा दिया और सुनो 50 सेकंड तक हाथ हटाया ही नहीं। अब तो महाराज वो बालक तड़पता, एकदम तड़फन बढ़ने लगी। 50 सेकंड के बाद हटाया, कैसा लगा? बोले गुरुजी आपने क्या किया? मैं तो एकदम तड़पने लगा था, यदि 2-4 सेकंड और हाथ ना हटाते तो मैं मर ही जाता, एकदम तड़पने लगा था गुरुदेव। बोले ऐसे ही तड़फन जब नारायण मिलन की होती है, भगवत मिलन की होती है, तो भगवान मिल जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना मिल जाते हैं। यान्ति तन्मयताम हिते, प्रभु से मिलन की तड़फन होनी चाहिए। मैं उसको शुद्ध भाषा में कहूँ तो तन्मयता होनी चाहिए। अब वो तन्मयता मित्र भाव से भी हो सकती है, गुरु भाव से भी हो सकती है, पति भाव से भी हो सकती है, और शत्रु भाव से भी यदि हो जाती है तो भी मित्र, गुरु और पति और भगवत भाव से जो मुक्ति मिलने वाली है, वही मुक्ति उसे भी मिलेगी जिसने शत्रु भाव से तन्मयता जीवन में लाई, उसे भी मोक्ष ही मिलेगा। क्योंकि प्रश्न किस पद्धति से चिंतन किया ये नहीं है, कितना किया ये है। सुन कर के युधिष्ठिर के मन में बहुत अच्छा लगा। नारद जी महाराज कहते हैं पहले हिरण्यकशिपु के रूप में प्रहलाद का बहाना लगा करके इसने और देखो पा लिया। पत्नी थी इसकी कयाधु, पुत्र थे इसके 4, हलाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद, जिसमें प्रहलाद तो गोविंद के चरणों का बड़ा अनुरागी हो गया। क्वचिद् रुदति वैकुंठम चिंता सबल चेतसा, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाते तो कभी हंसने लग जाते। रोते इसलिए कि कब मिलोगे, हंसते इसलिए कि कितनी कृपा की मुझे मानव जन्म दिया, और इसे बिल्कुल प्रिय नहीं कि मेरे शत्रु का नाम गाए। सर्वै उपाय हंतव्य, कितने उपाय किए प्रहलाद जी को मारने के लिए, सब लोग जानते हैं कथा। पानी में फेंका, हाथी के नीचे अग्नि में जलाया और अंत में पकड़ लिया। ये बता तेरा भगवान है कहाँ? बोले जस्त्वया मंदभाग्योक्तौ मदन्यो जगदीश्वरः, क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। यदि तू कहता है तेरा परमात्मा सब जगह वास करता है तो कस्मास्तंभे न, इस खंभे में क्यों नहीं है?
बोले दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। और कहते हैं जब उसने तलवार का प्रयोग किया तो खंभा फाड़कर परमात्मा नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। और सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिले सुचात्मना अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम। क्यों जी, एक बात बताएं, भगवान जब उस समय प्रकट हुए थे तो आज क्यों नहीं होते? जब हुए थे तो आज भी होना था, और जब हुए थे तो आज क्यों नहीं होते? भगवान को तो आना चाहिए। खंबा फाड़ दो, तलवार मार दो, खंबा फट जाता है, कुछ निकलता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि खंभे में पहले भगवान थे, अब नहीं है। बोले नहीं, भगवान खंभे में क्या, हर जगह आज भी हैं। एक संत ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, बड़ी भावुक पंक्ति है कि सूरय अनेक फिरे कनुमांगत, सूरय अनेक फिरे कनुमांगत, बेपद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे में वास करते हैं, पर निकालने को प्रहलाद नहीं तो निकले कैसे? एक बार देवराहा बाबा सरकार नरसिंह का दर्शन कराए थे। भक्त लोग बता रहे थे देवदास जी को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ था। उनके शिष्य बड़े सरकार देवदास जी महाराज एक कथा सुना रहे थे। तो नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे में वास करते हैं, पर निकालने को प्रहलाद नहीं तो निकले कैसे? अब तो ब्रह्मा जी आदि जितने देवता हैं सब पलायन कर गए। भगवान ने उसको जंघाओं पर डाल के चीर दिया। संध्या का समय था। अब उसके मारने के बाद भी प्रभु का कोप तो शांति नहीं हो रहा है। ब्रह्मादि देवता डर के मारे चले गए। इंद्र बोले मैंने सुना है कि धर्म पत्नी जी इस समय आवें तो क्रोध शांत हो सकता है। तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना की गई। अब माता लक्ष्मी को क्या मालूम था कि ये बब्बर शेर बन के बैठे हैं। माता जी सोची कि वही पति होंगी जिनका चरण दबाते हूँ। तो सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्ट्वा तन्महतद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानोपेयाय संकिता। साक्षात श्री प्रेषिता देवई, देवताओं ने माता लक्ष्मी जी को प्रेषित किया, लेकर के आए, मना करके लाए, लेकिन दृष्टवा महतद्भुतम, ऐसा रूप तो माता जी न सुनी थी न देखी थी। अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात्, शेर का मुँह और शरीर मनुष्य का। माता जी तो सीधे चली गई, रुकी नहीं वहाँ, और जाकर के बैकुंठ में श्वास ली। बाप रे! देवता बोले अब प्रलय होगी, हिरण्यकशिपु मर गया, इनका कोप शांति नहीं होता। तो नारद जी ने बहुत प्यारी बात कही।
कोई कितनी भी स्तुति गा ले, माता लक्ष्मी जी पधारे तो भी असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे नरसिंह प्रभु के सन्मुख जब तक प्रहलाद न पधारेंगे इनका क्रोध शांत तो नहीं हो सकता। तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातः प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम। प्रहलाद जी को कहा ब्रह्मा ने, बेटा आप पधारो, आपके पिताश्री के ऊपर प्रभु बड़े कुपित हो रहे हैं, इनके कोप को तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी ने आकर के प्रभु नृसिंह को प्रणाम किए हैं और चरणों में साष्टांग लेटे तो मेरे प्रभु के नेत्रों से आंसू झर पड़े और दौड़ के प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया। लिखा है भगवान बोले, मुझे आने में विलंब हुआ हो तो क्षमा करना वत्स। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। तो नारद जी बता रहे हैं कि वहीं हिरण्यकशिपु, दूसरी बात रावण बना, माता जानकी के बहाने से उसने श्री राम से द्वेष किया, और तीसरी बार शिशुपाल बनकर आज हम सब के सामने इसने मुक्ति पाली। तो चिंतन की पद्धति क्या है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, चिंतन किया कितना ज़्यादा है वही महत्वपूर्ण है। जिसमें जितनी तन्मयता आ जाए उतनी ही भक्ति निखरती है। चिंतन की तन्मयता ही भक्ति का परिलक्षण है, सर्वोत्कृष्ट परिणति है। युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं, लेकिन परीक्षित ने कहा भगवान सुखदेव जी से कि और प्रहलाद जी स्तुति क्या गाए, और दोनों में भक्त और भगवान में वार्ता क्या हुई प्रभु, वो सुनाइए ना। बोले ये तो हम दूसरे सत्र में सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।